जौनपुर की मछली शहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की नेता और पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन पहुंची थी। सीधा कहकर गई हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और इस बार सुरक्षा का जो मुद्दा है उनके लिए सबसे अहम होगा। इन दोनों नेताओं के आने के बाद मछली शहर का कितना चुनावी मूड बदला है, कितना जनता का मूड बदला है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बता दीजिए, दो बड़ी नेता आई थी और सीधा कह गई हैं कि वादा कर दीजिए और भारी मतों से जिता दीजिए प्रत्याशी। हमारे यहाँ तो 9 की 9 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी, और जौनपुर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है। आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता इस बात को। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सीट हम लोग नहीं जीते कभी, वो सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, आप बता दीजिए, जैसे आई थी वो कह के गई हैं महिला सुरक्षा मुद्दा होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा होगा, विकास जितना अखिलेश सरकार में हुआ किसी में नहीं हुआ, किसान परेशान है, तमाम हर मुद्दे को उन्होंने दिल से मतदाताओं के पूरी छूने की कोशिश करी है। क्या लग रहा है, कितना मूड बदला है? 100% जनता का 100% मूड बदला है और सरकार अखिलेश जी बना के रहेंगे। किसी भी हालत में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और गठबंधन की सरकार जो है वो भी साथ में ही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कोई चांस ही नहीं कि कोई इसमें लेकिन हो जाए। अच्छा, ऐसे क्या मुद्दे रहे कि जो आप इतना आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल अखिलेश ही सरकार? जनता 5 साल में बहुत परेशान है भैया। कितना परेशान है आप किसी से पूछ लीजिए, हम ही से ना पूछिए। हम तो पॉलिटिक्स नहीं, हम समाज सेवक है। मैं MU के चैरिटेबल ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ, समाज सेवक हूँ, मेडिकल पे काम करता हूँ। समाज का हर कोई भी छोटा बड़ा हो, सबकी मदद करनी चाहिए और आप भी देश की मदद ही कर रहे हैं। देश की सर, ये बता दीजिए, जिस तरीके से एक चीज कही जाती है कि विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर है, आप जान रहे हैं कि इस समय चुनावी माहौल है और कह रहे हैं कि जब अखिलेश सरकार आ गई तो आप जानते हैं गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। आपको लगता है कुछ ऐसा होता है? ये भाजपा की खींच है। भाजपा को जब लग रहा है, उनके लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग नहीं जीतने जा रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से एकदम पागल हो गए हैं। और उनके नेता चाहे योगी आदित्यनाथ हों, वो एकदम सुन पड़ गए हैं और वो लगातार हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हमेशा उसके लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, सड़क से लेकर के सदन तक। आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और सारे लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जिससे एक्सप्रेस वे बने, जिससे लैपटॉप मिले, जिससे कन्या विद्या धन मिले, जिससे महिलाओं को पेंशन मिले। ये सारे मुद्दे हैं। एक चीज बता दीजिए सर मुझे, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं जौनपुर में, सिर्फ पिछली बार 3 आई थी, कहते हैं कि गढ़ रहा करता था, लेकिन 2017 में 3 सीटें रह गई। इस बार क्या मान रहे हैं? कुछ गलतियां थी जिससे कि लोग मतलब बरगला करके भाजपा के लोगों ने जिता लिया। बहुत कम वोटों से हम लोग हारे थे, लेकिन अब की बार 9 विधानसभा में एक कंपटीशन है कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीतेगा। कौन जीतेगा सबसे ज्यादा? 9 सीटों की जीत का दावा कर रहे हैं। मछली शहर जीतेगी, 1 लाख वोटों से प्लस जीतेगी मछली शहर। अब पूरे जौनपुर 9 विधानसभा में दो ऐसी सीटें थी, सदर और मुगराबाद शाहपुर, कभी खाता नहीं खुलता, लेकिन अब इस बार बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और अच्छी खासी दोनों सीटें सदर और मुगराबाद शाहपुर अच्छे खासे मतों से विजयी हो रहे हैं। खासी मतों से जीतेंगे। ये बता दीजिए, क्या बीजेपी ने काम ही नहीं करा जो कहने कि इस बार तो 9 सीटें बिल्कुल एक तरफ है? वो तो आप भी जान रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और रही सवाल मछली शहर विधानसभा की, मछली शहर विधानसभा ये इतिहास गवाह है कि यहाँ तो भाजपा का, कभी भाजपा ही नहीं कोई भी पार्टी हो, यहाँ किसी का सिक्का गलने वाला है नहीं, हमेशा सपा आई है और सपा ही आएगी। और रही सवाल जौनपुर की 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं और यहाँ तक कि 400 पार हम सरकार बना लेंगे। 400 पार, और बाकी तो फिर 3 ही सीट बच रही है। तो एक भाजपा लेंगी, एक बसपा लेंगी, बाकी एक अन्य में जाएगी। कांग्रेस अन्य में किसको देंगे? अन्य में कांग्रेस को दे देंगे। अच्छा, बोलिए, आपके पास भी आ रहा हूँ। बताइए, आज जैसे आई थी डिंपल यादव आई थी, कह के गई हैं, आपको लग रहा है कितना मूड बदला है आज के? पूरा मूड बड़ा। जनता बेरोजगारी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, किसान के नाम पे कोई काम नहीं किए, क्यों बरगलाए हैं। इन्होंने का वादा था कि हम आएंगे तो लैपटॉप देंगे, इन्होंने लैपटॉप भी नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया इन्होंने, कन्या विद्या धन नहीं दिया, अभी पिछड़े लोगों को क्या बोलते हैं इसको नहीं दिए पिछले। आप ये बताइए, पश्चिम के बारे में क्या पता लगा? जो पश्चिम के चुनाव हुए, 4 चरण का चुनाव हो चुका, क्या हवा वहाँ की नजर आई है यहाँ तक? वहाँ सपा जीत रही है, हमें पता है, पूर्ण बहुमत से जीत रही है। पूर्ण बहुमत से? आप बता दीजिए सर। जी सर, पश्चिम से हम लोग जीत चुके हैं, खाली पूर्वी चल रहा है, पूर्वी में भी जीत जाएंगे। आपको बता दें, मछली शहर जो विधानसभा है, यहाँ पे बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है, ना खुलेगा, ये हमारा वादा है। और बोलिए सर, आप पूछिए क्वेश्चन। सर, आप बता दीजिए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी है, क्या वाकई स्थिति इतनी बदली हुई है कि कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, बिल्कुल पूरे समाज में आप
पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो पश्चिम में आरएलडी और सपा गठबंधन ने जिस तरह से वहाँ लहर चली है, और खास करके जो किसान वर्ग वहाँ रहा है, जो साड़ों से परेशान है, इन तमाम जो बेसिक मुद्दे वहाँ रहे हैं, उससे प्रभावित होकर जनता जो है बीजेपी से रुष्ट होकर के जो है लोग वोटिंग किए हुए सपा को और गठबंधन को। बहुत ही अच्छी स्थिति पश्चिम रही है और उसका पूरा का पूरा प्रभाव आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में चुनाव हो चुके हैं। अब आप पूछ रहे हैं, पश्चिमी यूपी में गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा गन्ना रहता है। अब ज़्यादातर किसान परेशान थे भाजपा सरकार से, और पश्चिमी में एक लहर बन गई है समाजवादी पार्टी की। किसान उखाड़ फेंक रहे हैं भाजपा को, किसान उखाड़ फेंक रहे हैं भाजपा को। सर आपके पास भी आऊंगा जी, आप बता दीजिए जरा मुझे, क्या हवा चल रही है? सब लोग कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही हैं, किसी के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं कुछ। हवा तो जब चुनाव का पहला चरण था तब हवा चली थी, आगे तो वो आंधी बन गई, यहाँ तो तूफान चल रहा है और तूफान बह रहा है, एक तरीके से 350 के ऊपर जाएगा। अच्छा तो आप 350 कह रहे हैं, तो 400 कह रहे हैं, फिर 3 सीटें किसकी रह गई? वो जो 3 सीटें विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष होना 3 ही देंगे बस, और क्या, उससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है, मैं आज ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल इतनी सीटों की आप बात कर रहे हैं कि कोई सामने टिक ही नहीं पाएगा? आज तक इस सरकार ने जो कहा उसे किया नहीं, जो किया उसे कहा नहीं, और जनता गुमराह होकर के इनको बहकाने के नाते ठगी का शिकार अपने को महसूस कर रही थी। मौका मिल गया है, जिन लोगों ने बैठाया था वही लोग उतार करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। आश्वस्त है? धन्यवाद, एकदम आश्वस्त। जौनपुर की बात करूं, 9 विधानसभा सीटों की, पिछली बार तो 9 विधानसभा जीत के जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है, और जनता अपना मन बनाई है कि हमें विकल्प चाहिए, और विकल्प में समाजवादी और उसके गठबंधन के साथी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, डिम्पल यादव आज यहाँ पर आई थी, 2 चरणों का चुनाव बचेगा, एक कल फेज हो जाएगा क्योंकि चुनाव प्रचार तो उनका थम गया था, लेकिन अगर और पहले आ जाती तो आपको नहीं लगता और मजबूती हो? सही समय पर आई हैं और सही समय पर उन्होंने अपना संदेश दिया है, और लोगों में वो गया है कि जिसको आपने देखा, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं। आपने जन सैलाब को देखा था, जहाँ एक तरीके से उसका अंदाजा नहीं लगा था कि इतना अपरंपार भीड़ होगी। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों की भावनाएं जुड़ करके ये आई थी, वो तो जल्दी से 7 का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से 7 का इंतजार कर रही हैं। देखिए तमाम नेताओं की आपने बातें सुनी हैं, और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई टक्कर में है ही नहीं। जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। देखना ये होगा कि जब 7 मार्च को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मछली शहर, जौनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।